नमस्कार शिक्षक साथियों। महात्मा गांधी के लिए जो इंटरव्यू होने वाले हैं उसके लिए मैं आपको इंटरव्यू की तैयारी करवाने वाला हूं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें आपको बताया कि आपको अंग्रेजी में परिचय किस प्रकार से देना है इंग्लिश बोलते हुए, कौन कौन सी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है और किस प्रकार से बोलना है। इन सब बातों पर मैंने चर्चा की है। तो सबसे पहले ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि जब वो आपका परिचय हो जाएगा तो उसके बाद आपका जो टीचिंग सब्जेक्ट है उसके विषय में आपसे पूछेंगे कि आप ऐसा क्या कारण है या जो आपकी विषय को बच्चे पढ़ें, या एक कोई बच्चा जिसको आप तैयार करना चाहें, एग्री करना चाहें, कोई आपकी विषय को लेना नहीं चाहता तो आप उसको कैसे एग्री करेंगे। हाउ विल यू एग्री ए स्टूडेंट, आप कैसे एक बच्चे को एग्री करेंगे, सहमत करेंगे टू चूज योर सब्जेक्ट, आपके विषय को चुनने के लिए इन 11th क्लास 11वीं क्लास में। एन वाई, और क्यों, कैसे राज़ी करेंगे और वो सब्जेक्ट को क्यों चुने। तो आप कहेंगे, आपका जवाब होगा उस बच्चे के लिए है, सर आई विल टेल हिम, सर आई विल टेल हिम, मैं उसको बताऊंगा दैट के इट इज़ एन इम्पोर्टेंट और बेनिफिशियल सब्जेक्ट, बेनिफिट देने वाली सब्जेक्ट है, महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। इट्स स्कोप इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ इज़ वेरी मच, और इसका जो स्कोप है, दायरा है, वो व्यक्तिगत जीवन में और प्रोफेशनल जीवन में बहुत अधिक है। देयर आर मैनी जॉब अपॉर्चुनिटीज इन दिस सब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट में बहुत सारे जॉब के अवसर हैं। इट इज़ अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, यह बहुत सुंदर विषय है और रोचक विषय है। अब मान के चलो आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री क्यों इम्पोर्टेंट है। हिस्ट्री इट टेल्स हिस्ट्री ऑफ आवर सोसाइटी, ये हमारे इतिहास का, हमारे समाज का इतिहास बताता है। हिस्ट्री क्या है, हमारे समाज का इतिहास बताता है, पूर्व में जो घटना हुई उनके बारे में बताता है, और वो जो घटना हुई उनसे हमें कुछ सीख लेने की ज़रूरत होती है, इसलिए उन चीज़ों को हम रिलेट कर सकते हैं प्रेजेंट लाइफ से। वी कैन रिलेट विद प्रेजेंट लाइफ द पास्ट इंसिडेंट्स, भूतकाल की घटनाओं को हम अपने साथ रिलेट कर सकते हैं। जिस प्रकार से मैं बोल पा रहा हूँ इसी प्रकार से आप भी बोल पाएंगे। मेरे साथ अभ्यास कीजिएगा, क्योंकि ये तो इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। इसके बाद इसी वीडियो में आगे आप देखेंगे कि इंग्लिश बोलना कैसे है, किस प्रकार से अभ्यास करना है। मान के चलिए आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, तो पॉलिटिकल साइंस में किस प्रकार से आपको बच्चे को एग्री करना है। तो आप कहेंगे कि पॉलिटिकल साइंस टेल्स द लॉज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के नियमों को बताती है, एंड सोसाइटी, और सोसाइटी के, अर्थात यहाँ पर हम अपने आप को एक अच्छा व्यक्ति बना सकते हैं नियम, कायदे, कानूनों को जान करके और उनका अनुसरण करके। टू नो द लॉज ऑफ आवर सोसाइटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन वी कैन मेक आवर सेल्फ ए बेटर पर्सन। इसके बाद है इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन ऑल द कॉम्पिटिशन्स, वी कैन फाइंड द पॉलिटिकल साइंस एज अ सब्जेक्ट इन एवरी कॉम्पिटिशन। हम पाएंगे प्रत्येक परीक्षा में, जो प्रतियोगी परीक्षा होती है उसमें पॉलिटिकल साइंस को पाएंगे, अर्थात उसके क्वेश्चंस को पाएंगे। अब मान के चलो कोई किसी लैंग्वेज के आप टीचर हो और उससे संबंधित तो उन्होंने प्रश्न किया, या आप बताने वाले हो कि भाई बच्चे को एग्री कर रहे हैं हम लोग कि भाई ये लैंग्वेज क्यों ज़रूरी है, कि भाई बच्चे से कहेंगे वे ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज इज़ अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज जो है कि संचार का माध्यम है, बातचीत का साधन है। इसमें संस्कृत कैसी विषय है, अगर आप संस्कृत के हो आप कहेंगे कि इट इज़ द ओल्डेस्ट सब्जेक्ट एंड रिलीजियस, ये धार्मिक विषय भी है और सबसे प्राचीन विषय भी है। ऑल द स्क्रिप्चर्स आर रिटन इन संस्कृत, हमारे जो भी धर्म ग्रंथ हैं वो किस में लिखे हुए हैं,
संस्कृत में लिखे हुए हैं। हिंदी को लेकर के आपका विचार होगा कि इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, ये समझने में बहुत आसान विषय है। वाइडली स्पोकन इन इंडिया, और भारत में बड़े स्तर पर बोली जाती है। इट इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। उसके बाद इंग्लिश के लिए कहेंगे आप, इट इज़ अ वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज, ये पूरे संसार में बोली जाने वाली भाषा है। इट हेल्प्स इन कम्युनिकेट एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और ये संसार के किसी भी क्षेत्र में जाने पर हमें बातचीत करने में मदद करती है। इट हेल्प्स इन टॉकिंग, इट हेल्प्स इन टॉकिंग एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। वी कैन कम्युनिकेट विद द पर्सन हु इज लिव्स देयर, जो वहाँ व्यक्ति रहता है उससे हम बात कर सकते हैं अंग्रेजी के माध्यम से, अंग्रेजी बोल करके। इट इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन है वाई शैल वी सेलेक्ट यू। इसके पहले आपसे वो आपकी सब्जेक्ट की गहराई को जानने का प्रयास करेंगे कि हाउ मच डू यू नो इन योर सब्जेक्ट, हाउ मच नॉलेज, आपको कितनी नॉलेज है आपकी सब्जेक्ट की। आपकी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, उसमें से आपको जवाब देना है। वाई शैल वी सेलेक्ट यू, लास्ट में वो पूछेंगे आप बताइए, आपका इंटरव्यू अच्छा रहा लेकिन हम आपका चुनाव क्यों करें, हम आपको महात्मा गांधी विद्यालय के लिए क्यों चुनें। आपका जवाब होगा सर, आई एम अ हार्ड वर्कर एंड कीन, मैं एक हार्ड वर्कर व्यक्ति हूँ और कीन टू वर्क इन MGGS, और मैं महात्मा गांधी में काम करने को लेकर के उत्सुक हूँ। माई प्रीवियस रिजल्ट्स आर नाइस, मेरे पूर्व के परीक्षा परिणाम भी अच्छे रहे हैं। इफ़ यू गिव मी एन अपॉर्चुनिटी, इफ़ यू गिव मी एन अपॉर्चुनिटी, अगर आप मुझे एक अवसर देंगे, टू वर्क हेयर, यहाँ काम करने के लिए, आई विल डू माई बेस्ट, तो मैं अपना सर्वोत्तम प्रयास करूँगा, मैं सर्वोत्तम दूंगा। जब वो पूछते हैं कि भाई तुम्हें क्यों चुना जाए, कि तो सर कि मैं यहाँ काम करने में, एक तो पहली बात तो यह है कि मैं हार्ड वर्कर व्यक्ति हूँ, दूसरा मैं काम करने का महात्मा गांधी में इच्छुक हूँ, तीसरी बात यह है कि मेरे रिजल्ट भी अच्छे रहे हैं, चौथी बात यह है कि सर आप मुझे एक बार अगर मौका देंगे तो मैं निश्चित तौर पर कठिन परिश्रम करूँगा और अपना सर्वोत्तम दे दूँगा। नेक्स्ट है, आगे वो कहेंगे चलो इट्स ओके, हैव अ नाइस डे, आप कहेंगे थैंक यू वेरी मच सर, हाँ सर कहेंगे ओके यू आर वेलकम। उसके बाद है एक स्पीकिंग इंग्लिश, हमें इंग्लिश बोलना है तो कैसे बोलना है, कैसे जवाब देना है। सामने से आपके लिए प्रश्न आएगा और आपको प्रश्न का जवाब देना है। वो जो प्रश्न होगा या तो WH वर्ड से शुरू हो जाएगा है या फिर हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब से। अगर क्वेश्चन WH वर्ड से शुरू होता है तब किस प्रकार से जवाब देना है, और हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तब किस प्रकार से देना है, इन सारी चीज़ों को हम जानेंगे, सीखेंगे। देखिए, जवाब हमें आई या बी या और कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, उसके बाद एक्शन से हमें जवाब देना है। तो जवाब देने के लिए कुछ एक ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आएंगे, हो सकता है कुछ एक साथियों को बहुत अच्छी नॉलेज हो इंग्लिश की, कुछ एक साथी थोड़े गैप हो गया है छोड़े हुए, इसलिए थोड़ी कठिनाई महसूस कर रहे हों। तो देखिए, कुछ मैं WH वर्ड बता रहा हूँ जिनसे वो प्रश्न पूछेंगे। उन्होंने कहा हाउ, कैसे, तो आपको बताना है कि कोई काम आप कैसे करने वाले हो। वेयर, कि वेयर किसी घटना के बारे में या आपके काम के बारे में पूछेगा कि कौन सी घटना कहाँ हुई। मान लो सब्जेक्ट से लेकर क्वेश्चन पूछ लिया तो किसी इंसिडेंट के बारे में या टाइम के बारे में, है ना। और व्हेन होता है कब, कि कोई काम हुआ तो कब हुआ, व्हाट इज़ द टाइम ऑफ द इंसिडेंट। नेक्स्ट है व्हाई, कोई काम हुआ, कोई घटना हुई तो क्यों हुई। रीजन ऑफ द वर्क, व्हाट, घटना क्या हुई। नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग, कितना समय। ड्यूरेशन ऑफ द वर्क।
हाउ मैनी, संख्या कितनी थी, है ना। इसी प्रकार से हाउ फार, कितनी दूर। तो ये वो क्वेश्चन है जिनके माध्यम से, ये वो WH वर्ड है जिनके माध्यम से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद आगे अगर हम बात करें कि प्रश्न का हमें जब जवाब देना है तो हमें थोड़ी सी नॉलेज ये रखनी है कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से हैं, सिंगुलर वर्ब कौन सी है स्पोकन इंग्लिश में। हालांकि आपके लिए बहुत ज़्यादा इस बात पर जोर नहीं दिया जाता कि आपका सेंटेंस करेक्ट कितना है। कम्युनिकेटिव वे में जब हम बात करते हैं तो सामने वाले को हमारी बातें समझ आनी चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ बेसिक्स हैं जो हमें नॉलेज उनकी होनी ही चाहिए। जैसे कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, जैसे आई है, ही, शी, इट, नेम, या कोई सिंगुलर नाउन, एक नाउन हो तो उसके साथ जो वर्ब इस्तेमाल होगी वो डज, इज, एम, हैज या वॉज में से होगी। वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर या क्वेश्चन का नेचर बताएगा कि हमें कौन सी वर्ब यूज करनी है। इसके लिए मैं आपको अभ्यास कराऊंगा कौन सी वर्ब यूज करनी है और किस प्रकार से जवाब देना है। इसी प्रकार से प्लूरल सब्जेक्ट हो अगर, तो प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन। इनके लिए जो वर्ब इस्तेमाल होती है वो डू, आर, हैव और वर का प्रयोग किया जाता है। कुछ वर्ब्स और हैं जैसे डिड है, हैड है, विल, शैल, विल हैव, शैल है, विल बी, शैल बी, कैन, कुड, वुड, मे, माइट। ये जो वर्ब हैं इनमें सब्जेक्ट नहीं देखा जाता कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, लेकिन ये कुछ सब वर्ब ऐसी हैं जिनमें हमें ये देखना ही होता है कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। आगे चलते हैं साथियों। देखिए, जब हमें डू का प्रयोग, डू या डज से प्रश्न आए तो हमें जवाब अगर आई, वी, यू, दे में अगर देना है या इनसे प्रश्न बनता है तो इनके बाद में एक्शन आएगा। अब यहाँ पर मेन बात यह है कि डू का प्रयोग होता है इनके लिए, आई, वी, यू, दे के साथ किसका प्रयोग होगा, डू का। और डज का प्रयोग होगा किसके लिए, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के लिए। जब डज का प्रयोग होता है तो होता कब है, वो होता है नेगेटिव में। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, डू डज से प्रश्न आया है और हमारा जवाब अगर इन सब्जेक्ट को यूज़ करते हुए देना है तो एक्शन को सीधा लिख देंगे। लेकिन डू डज से अगर प्रश्न आया है और हमारे सब्जेक्ट ये हैं जवाब देते समय, तो जो एक्शन होगा उसमें एस या ई एस लगाते हैं। अब एस कब लगता है, ई एस कब लगता है, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। आगे देखिए, जैसे डू यू एक्शन से प्रश्न हुआ, अगर आपका जवाब पॉजिटिव है तो आप कहोगे यस, आई या बी और एक्शन, ओके। अगर नेगेटिव है तो नो, आई या बी, डोंट और एक्शन। तो आई और बी के साथ तो डू ही लगता है, नेगेटिव है इसलिए नोट लगा दिया। अब देखिए, एक प्रश्न का जवाब हम ढूंढने का प्रयास करते हैं। डू यू वांट टू टीच इन MGGS? यस सर। आपसे पूछा कि आप पढ़ाना चाहते हो, यस सर, आई वॉन्ट। तो देखिए, मैंने कहा था आपको डू यू एक्शन का जवाब यस, आई बी प्लस एक्शन से देंगे। तो यस सर, क्योंकि सामने वाले इंटरव्यूअर हैं वो, उनको आप सर ही बोलेंगे। यस सर, आई वॉन्ट टू टीच इन MSGG। तो यहाँ से डू को हटा दिया और एक्शन की बात हो रही है तो यस, आई और एक्शन। अगर वाक्य नेगेटिव जवाब देना है, किसी भी टॉपिक को लेकर उन्होंने क्वेश्चन किया और आपको जवाब उसका नेगेटिव देना है, तो आप कहेंगे नो सर, नो सर, आई डोंट वॉन्ट टू टीच इन MSGG। तो ये जो एक्शन था इसमें क्या जुड़ गया, एक्शन के पहले डोंट जुड़ गया, क्योंकि हमें जवाब नेगेटिव देना है। तो ये था साथियों, इसके आगे हम फिर देखेंगे अगले वीडियो में। इसके लिए कुछ वर्ब्स हैं, आप अगर अभ्यास करना चाहो, जैसे डू यू हेल्प, यस आई हेल्प। डू यू सेलेक्ट, यस आई सेलेक्ट। डू यू प्ले, यस आई प्ले। डू यू सिंग, यस आई सिंग। डू यू टीच, यस आई टीच। डू यू रीड, यस आई रीड। डू यू चूज, यस आई चूज। नेगेटिव में कैसे बोलेंगे, डू यू
हेल्प, नो आई डोंट हेल्प। डू यू प्ले, नो आई डोंट प्ले। डू यू सिंग, नो आई डोंट सिंग। डू यू टीच, नो आई डोंट टीच। डू यू रीड, नो आई डोंट रीड। डू यू सेलेक्ट, नो आई डोंट सेलेक्ट। डू यू चूज, नो आई डोंट चूज। वी का प्रयोग कर सकते हैं, नो वी डोंट चूज, वी डोंट हेल्प, वी डोंट प्ले, वी डोंट सिंग, वी डोंट टीच, वी डोंट रीड, इस प्रकार से। इस वीडियो में इतना ही साथियों। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।